नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। जी हां, महंगाई है, बढ़े हुए कार्टन के दाम, परेशानियों में बागवान, और इसीलिए वो प्रदर्शन दरअसल कर रहे हैं। चूंकि सीजन सेब का है, इसलिए हम कह रहे हैं कि महंगाई, परेशानियां और प्रदर्शन, ये सेब का सीजन है। महंगे सेब कार्टन पर बागवान आग बबूला हो चुके हैं। इससे विरोध स्वरूप दरअसल प्रदेश की सड़कों पर उतरकर बागवानों ने जोरदार प्रदर्शन कल किया। ये तस्वीरें आपको रोडू की दिखा रहे हैं। रोडू में तो इतना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ कि पैर धरने की दरअसल जगह नहीं थी। सैकड़ों बागवानों ने इकट्ठा होकर रोहडू, ठियोग, नारकंडा, चौपाल, आनी, कोटखाई के बागवानों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, अब बागवानों ने महंगे कार्टन के दाम और एपीएमसी की तरफ से शोगी बैरियर पर हो रही इलीगल वसूली के विरोध में भी राज्य सरकार को घेरने का फैसला किया। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए और उसके बाद आपको बताएंगे कि बागवानों ने क्या कहा। आजकल देखो सीतारामन ने परसों कितनी घोषणा कर दी, किसी भी चीज पर मतलब महंगाई के लिए नहीं छोड़ा। जो आटा राशन हमारा उस पर भी नहीं छोड़ा। किसानों के लिए कोई भी मतलब इन्होंने कमियां नहीं छोड़ी। तो किसान कर क्या रहे? किसान सब आगे आओ, लड़ो, तभी जाके मतलब एक मुहिम बननी है। महंगाई के लिए वो तो आप देख ही रहे हैं कि कौन सा चीज छुट्टी इस पर, कोई भी चीज मतलब ऐसे नहीं छुट्टी जिस पर महंगाई नहीं है। आटा राशन पर, लेने देने पर, सब पर। हमारे को तो जो गत्ता अभी आ गया, हम तो फैक्ट्री पर सेब बागवान भरेंगे, वो तो वही रेट लगाएंगे। इन्होंने 6% घटाया तो 6% हमारे से नहीं घटना। वो हड़ताल करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या करें? लेकिन आदमी इसमें समझता नहीं है। बोलते जी ये क्या है, कॉम रेट है। लेकिन जो एक कॉम रेट पार्टी है, एक किसानों और बागवानों के लिए लड़ती है। ये कोई ऐसे हाल के 1-2 दिन में आपने सुना होगा कि हमारे दही, दूध, चावल, दाल पर भी सरकार ने टैक्स शुरू कर दिया है। इसी तरह आने वाले वक्त में सरकार हमारी जो हम सांसें लेते हैं इसके ऊपर भी फुल 100% टैक्स लेगी। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप बढ़ चढ़कर जो हमारा किसान आंदोलन है इसमें भाग ले। तो आपने देखा कि जो दाम बढ़े हैं, सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और कंपनियों से बात करे और इसको जो है जीएसटी दरों को जो है घटाया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से आया है कि भाई 6% जीएसटी वो वहन करेंगे, और वो किस पे करेंगे? जो एचपीएमसी और हिमफेड से आप जो खरीद पेटियों की करेंगे उस पे वो किया गया है। और हमारा बिल्कुल ये सरकार से साफ मांग है कि जो ये इसमें अपना हिमफेड और जो एचपीएमसी से कार्टन जो खरीद की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि बहुत कम डिमांड को जो है ये पूरा करता है। दूसरा, ये जो कार्टन है गुणवत्ता में ये बहुत हल्का होता है, और अगर हम इसको बाजार से कंपेयर करें तो बाजार में ऑलरेडी यही कार्टन जो है 3-4 रुपए जो है सस्ता होगा। आगामी रणनीति हमारी ये है, हम सरकार से हमने समय दे दिया है। अगर ये 5 तारीख से पहले इसमें कुछ होता नहीं है तो अगला जो है कुछ अब बागवानों का जो है कुछ राजधानी की तरफ होगा। तो फिलहाल 2 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, ठियोग और रोहडू की, जहां पर महंगे कार्टन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है। सड़कों पर ठियोग, रोहडू, रामपुर के बागवान उतरे, जमकर प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथों में पोस्टर और सब्सिडी की मांग लगातार की जा रही है। एक नहीं बल्कि कई मांगे हैं, और इन्हीं मांगों की जानकारी हम आपको अब से कुछ ही देर में ग्राफिक्स के जरिए भी देंगे कि क्या क्या मांग यहाँ पर बागवानों की है। तो सड़कों पर ठियोग, रोहडू, रामपुर के बागवान उतरे। आजकल देखो सीतारामन ने परसों कितनी घोषणा कर दी, किसी भी चीज पर मतलब महंगाई के लिए नहीं छोड़ा। जो आटा राशन हमारा उस पर भी नहीं छोड़ा। तो सड़कों पर ठियोग, रोहडू के बागवान उतरे। क्या है बागवानों की मांग? से उत्पादन पर जीएसटी खत्म करने की मांग है। जीएसटी पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। सेब आयात शुल्क 100% करने की भी मांग बागवानों की है। सभी कृषि उत्पादों पर क्यों जीएसटी लगाई जा रही है, ये भी सवाल यहाँ पर बागवान सरकार से करे। एपीएमसी मुश्किल से 2.5 पेटी उपलब्ध करवाता है, जबकि प्रदेश में 5000 करोड़ पेटी की पैदावार होती है। कहां से
कार्टन खरीदेंगे बागवान। कार्टन के दाम 10 से 12% तो ट्रे के भी 20 से 30% बढ़ चुके हैं। खाद के दाम भी 30 से 40% अब बढ़ चुके हैं और इससे लोगों यानी कि बागवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने खाद, फफूंदनाशक, कीटनाशक पर भी सब्सिडी खत्म कर दी है। शोगी बैरियर पर एपीएमसी की ओर से वसूली पर रोक लगाई जानी चाहिए, ये भी मांग। समय अनुसार फसल की पेमेंट का जल्द भुगतान करने भी मांग बागवानों की है। सरकार उपक्रम हिमफेड एचपीएमसी के पास एमआईएस की पेमेंट को जल्द दिलवाएं, ये भी बागवानों की मांग। कश्मीर की तर्ज पर सेब को हिसाब से खरीदने की मांग की गई है। एमआईएस के तहत सेब का खरीद मूल्य भी बढ़ाने की मांग की गई। बागवानों की मांग हमने आपको बताई। ग्राफिक्स के जरिए कंपैरिजन देखिए, पहले के दाम अब के दाम। 2019 से 20 में गत्ता 42 से 43 था, जो कि अब बढ़ चुका है। व्हाइट कार्टन भी पहले 46 से 52 था, जो कि अब 85 से 90 तक है। तो पहले के दामों में और अब के दामों में कितना फर्क है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, और साथ ही मांग क्या है बागवानों की वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और मांग यहां पर अब एक नहीं बल्कि दर्जन भर है। विकास, लगातार इसमें जो है वो यहाँ पर मांग यही की जा रही है महिमा, किस तरह से आखिरकार जो सेब जो है उसके साथ अन्याय यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहली बात यही है कि जो जीएसटी की जो बात यहाँ पर की जा रही थी, हालांकि सरकार ने आगे आकर जो है इसमें 6% की कटौती की है और ये बताया जा रहा है कि सरकार ये 6% जो है वो वहन करेगी। इसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में धन जो है वो केंद्र सरकार से जुटाया जाएगा और अब राज्य सरकार जो है 6% खुद वहन करेगी। लेकिन इसके अलावा 12% भी जो जीएसटी अभी चल रहा है, जो लग रहा है, इसको भी पूरी तरह से हटाने की बात जो है बागवान यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए 5000 करोड़ की आर्थिकी है सेब से जो चलती है और ऐसे में बड़ा योगदान जो है हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर रहता है। जो बागवान हैं उनकी कई तरह की दिक्कतें हैं, जिस तरह ठीक है, बागवान की कई तरह की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनकी मांग भी एक नहीं बल्कि कई मांगे हैं। विकास, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ सोहन ठाकुर, अध्यक्ष सेब उत्पादन संघ, जुड़े हुए हैं। सोहन ठाकुर जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। कल यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है रोहडू, ठियोग, चौपाल और अलग अलग जगहों पर बागवानों की तरफ से। क्या मुख्य मांग है आपकी सरकार से? ये मैं जनता टीवी का धन्यवाद करता हूँ कि आप जनता की आवाज को एक आवाज बना रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कि जो मौजूदा सरकार है, किसान पिछले 2 सालों से मांग कर रहा है, कॉटन के रेट पिछले 2 सालों से डबल हो गए हैं और भी जो दवाइयों के क्या नाम सब्सिडी हटा दी गई है और खाद जो है ना डबल कर दी गई है। एपीएमसी जो ना एक अवैध वसूली के 3 जो है ये बैरियर्स लगाए हुए हैं, शोगी के अंदर, एक आपका क्या बोलते हैं कुडू के अंदर, और दूसरा जो है गिरी वाले रोड के ऊपर लगा हुआ है, उसकी अवैध वसूली कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार बिल्कुल नकारात्मक है पिछले 2 सालों से, किसी भी क्या नाम आपका किसान संगठन से इसको करने के लिए, निदान करने के लिए इनका कोई भी योगदान जो है ना वो नहीं रहा है। जो कॉटन की आज 6% की जीएसटी की बात कर रहे हैं, ये आपका 14% जो है ना आपका बढ़ा है। इसके ऊपर भी स्टडी होनी चाहिए थी, इसके ऊपर भी एक टेक्निकल कमेटी बनती, किसानों को कभी उसमें विश्वास नहीं दिया जाता। जो कॉटन के रेट बढ़े हैं, ट्रे के रेट उससे ज्यादा बढ़े हैं, जो कि भी 40% के आसपास है। तो मतलब एक बिल्कुल एक अप्रत्याशित जो सेब के अंदर लागत है वो दिन पर दिन जो है ना वो बढ़ रही है और ये किसान क्योंकि सही से आंकड़ा नहीं इकट्ठा कर पा रहा है, परंतु आज की डेट में किसान जो है ना बिल्कुल कर्जे में डूब रहा है और जो लागत है सेब को उगाने की वो निरंतर बढ़ रही है और ये खेती में बिल्कुल एक संकट आ गया है और सरकार बिल्कुल नकारात्मक रवैया जो है ना इसके बारे में अपनाए हुए हैं। ये हमारी मांग है और इसी मांग को लेकर अभी तक हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना। और उसमें सरकार ने किसी भी पैमाने पे, जब ये रोहडू और ठियोग अंदर में जो जगह में प्रोटेस्ट हुए, तो आपका डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डीसी महोदय और कुछ एमडी को भेज के मतलब इनके उसको लीपापोती करने के लिए जो है ना उनके सामने जब चर्चा हुई तो कोई भी उनके पास ठोस क्या नाम रणनीति नहीं थी और सरकार ने किसानों के साथ में बातचीत करने की
क्या नाम आपका कभी भी इच्छा जाहिर नहीं की। और बिल्कुल जो मानसिकता है खेल के प्रति वो नकारात्मक ठीक मानसिकता है। चलिए अब देखते हैं कि आने वाले समय में सरकार किस तरह से फैसला लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ राकेश सिंघा विधायक भी जुड़ चुके हैं, ठियोग से माकपा विधायक है। राकेश सिंघा जी, आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। नमस्कार, धन्यवाद जी, आपका। ये जो प्रदर्शन यहाँ पर लगातार बागवानों की तरफ से किया जा रहा है, माकपा आप विधायक हैं और आपकी तरफ से भी लगातार समर्थन इन बागवानों का किया जा रहा है। उनकी मांग यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारी मांगे हैं। किस तरह से आप आवाज उठा रहे सरकार के सामने और सरकार का क्या पक्ष है? देखिए, सरकार का क्या है वो तो सरकार जाने, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, आज सेब की खेती या किसी भी प्रकार की कृषि बहुत गहरे संकट से गुजर रही है। जी। और ये इसका बयान मैं नहीं कर रहा, ये देश के जो कृषि अर्थशास्त्र हैं उनका मानना है। और देश के अंदर जो बहुत आज पीड़ा से किसान गुजर रहा है वो उस बात को जानता है। और ये भी सरकार जानती है कि दुनिया में कहीं भी कोई खेती जो होती है ये बगैर अनुदान से नहीं होती है। हमारा तमाम अनुदान समाप्त कर दिया गया है और इसीलिए आज खेती लाभ नहीं दे रही है, ये घाटे का सौदा बन गया है। इसलिए जो फौरी मांग उठ रही है, आप जीएसटी ये कीटनाशक में लगा रहे हैं, फंजासाइड में लगा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड में लगा रहे हैं, और आपने पूरा का पूरा वो जो अनुदान था समाप्त कर दिया है। आपकी पेटी के दाम आसमान छू गए हैं, ट्रे के छू गए हैं। मुझे बताएं किसान करेगा क्या? जी, लेकिन यहाँ पर देखिए हाल ही में राकेश सिंघा जी, हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और यहाँ पर फैसला किया गया सरकार की तरफ से जो जीएसटी बढ़ाया गया है वो बागवानों से नहीं लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिमफेड या फिर एपीएमसी से। और बागवानों की ये भी शायद मांग है कि ओपन मार्केट में भी फैसला होना चाहिए सरकार का। ऐसा है, ओपन मार्केट हो या कुछ हो जी, सरकार की घोषणाएं दे मस्ट बिकम सम लॉ। ये कहीं नोटिफिकेशन होनी चाहिए। महज घोषणाओं से क्या होता मुझे बताएं, कुछ होता है? घोषणाएं तो पता नहीं कितनी कब हो गई थी, जिस समय बजट पेश किया था उनमें कोई अमली जामा है? अब हो रिया अमली जामा। तो घोषणा से भी बात बनने वाली है कि घोषणा कर दी, इट मस्ट बी नोटिफाइड। सरकार उसको प्रकाशित करे, उसको नोटिफाई करे, तब तो माने। और यही नहीं, आप एचपीएमसी और हिमफेड के जरिए जो खरीदा जाएगा वहां तो आप उसको वो सरकार बेयर करेगी, लेकिन क्या सिर्फ एचपीएमसी और हिमफेड के जरिए वो काटन लिया जाता है या ट्रे ले जाती है? क्या कैपेसिटी उसकी उसका वितरण करने की है? पता इनको सरकार को कि कितनी पिछले साल वितरण की और कितने किसानों ने वहां से ली है? किसान वहां जाना नहीं चाहता है क्योंकि दाम उसके बहुत अधिक है। जो भी वस्तु वो देते हैं वो 10 से लेकर 15% ज्यादा महंगा है जो हिमफेड और एचपीएमसी देता है। चलिए, आगे क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की क्या रणनीति रहेगी? किसान के पास कोई चारा नहीं है, किसान को लड़ना है। अगर अपने जीवन यापन की रक्षा करनी है उसने, तो उसके पास लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं बचा और इसलिए उसको संघर्ष करना होगा। इसलिए जो सरकार और सरकार का तंत्र सो गया है, जो बात को समझ नहीं रहा है या समझना नहीं चाहता, मैं कह नहीं सकता कि समझ नहीं रहा है या समझना नहीं चाहता है, उसको जगाने के लिए किसान को अपनी आवाज को बुलंद करना होगा और 5 अगस्त को शिमला की ओर कूच करना होगा। ठीक है जी, आपका शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि चेतावनी यहाँ पर बागवानों की तरफ से भी दी जा रही है और विपक्षी दलों की तरफ से भी कि 5 तारीख को बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर होगा अगर बागवानों की मांग मानी नहीं गई।